हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बेटा एक बहुत बढ़िया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, तुम्हें मजा आ जाएगा एकदम। ग्लैंड, आपने ये नाम सुना है पहले? ग्लैंड वर्ड सुना है, कई बार सुना होगा, बहुत बार आपके सामने ये वर्ड आया होगा। ग्लैंड 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 ग्लैंड, मैंने भी कई बार बोला। ग्लैंड वर्ड मैंने भी कई बार यूज किया है, और शायद मैंने कुछ चैप्टर में ग्लैंड का मतलब बताया भी है, शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को अभी तक ग्लैंड का मतलब समझ में नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं उसमें ग्लैंड वर्ड की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं, ये बात हम जानते हैं भाई। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, तो हमारी भी बॉडी में बहुत सारे सेल होंगे। अब ये सेल अकेले अकेले तो नहीं रहते हैं, ये सेल कैसे रहते हैं? ये ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में, ठीक है ना। तो मान लो हमारे पास बहुत सारे सेल्स का ग्रुप है, ये प्रेजेंट है, बहुत सारे सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट है, ये हमारी बॉडी में ही होंगे डेफिनेटली। हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, मैंने उनमें से कुछ सेल्स को यहां पर रख दिया है। ये ढेर सारे सेल्स का एक ग्रुप बनाकर मैंने यहां पर रख दिया है। इस सेल्स के ग्रुप को मैं क्या बुलाऊंगा बेटा? टिश्यू बुलाऊंगा। तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू का मतलब हो गया सेल्स का ग्रुप, मगर हर सेल्स के ग्रुप को आप टिश्यू नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो फिर कब बोलेंगे टिश्यू? जब ये सारे सेल्स का ग्रुप मिलकर एक काम करने में लगेंगे, सब मिलकर एक ही काम करेंगे, तब मैं इन्हें टिश्यू बुलाऊंगा। ऐसा नहीं है अभी मान लो इस ग्रुप में कोई एक सेल है जो कुछ और काम कर रहा है, और दूसरा सेल कुछ और करने में लगा है, तीसरा सेल कुछ और करने में लगा है, हर सेल अलग अलग काम कर रहा है, तो मैं इन सेल्स के ग्रुप को टिश्यू नहीं बोलूंगा। तो मैं इनको टिश्यू कब बोलूंगा? मैं इनको टिश्यू तब बोलूंगा भाई, मैं इनसे बोलूंगा भाई काम करो, सब लोग मिलकर एक ही काम करो, सब मिलकर एक साथ एक ही फंक्शन परफॉर्म करो, एक ही काम करो, तब मैं तुम्हारे इस ग्रुप को क्या बुलाऊंगा? टिश्यू बुलाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, सेल्स का वो ग्रुप जो मिलकर एक ही पर्टिकुलर काम करने में लगा है, उसी सेल्स के ग्रुप को क्या बोलना है? टिश्यू बुलाना है, ठीक है। तो टिश्यू का मतलब हमें समझ में आ गया कि सेल्स के ग्रुप को टिश्यू बोलना है कब? जब वो सारे ग्रुप के सेल्स मिलकर एक साथ एक ही काम करने में लग जाएंगे। अब जरा कोई इन सेल्स के ग्रुप से जिन्हें हम टिश्यू बुला रहे हैं, जरा कोई इस टिश्यू से पूछे तुम क्या काम कर रहे हो, ठीक है ना। ये कुछ भी काम कर रहा होगा, ये तमाम तरीके के काम करते रहते हैं, हमें नहीं पता ये क्या काम कर रहा है। लेकिन अगर ये कल को टिश्यू बोले कि सर मैं कोई केमिकल बनाने का काम करता हूं, ये टिश्यू क्या बोल रहा है? ये टिश्यू बोल रहा है कि सर मैं कोई केमिकल बनाने का काम करता हूं, ठीक है ना भाई। वैसे तो टिश्यू कोई भी काम कर सकता है, जरूरी नहीं कि दुनिया के सारे टिश्यू केमिकल बनाने का काम करे। हर टिश्यू का अपना अलग अलग काम होता है, ठीक है। कुछ टिश्यू का काम होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है। कुछ टिश्यू का काम होता है किसी और फंक्शन में हेल्प करना। मान लो मेरे पास एक ऐसा टिश्यू है जो तमाम काम छोड़कर सिर्फ एक काम करने में लगा है, और वो काम कौन सा है? केमिकल बनाने का काम, ठीक है ना। तो ऐसे टिश्यू को बेटा हम ग्लैंड बुलाते हैं। तो समझ पा रहे हो ग्लैंड का मतलब क्या है? ग्लैंड एक तरीके का टिश्यू है, मगर सारे टिश्यू दुनिया के सेम काम नहीं करते हैं, सब अपना कुछ ना कुछ अलग काम कर रहे होते हैं। उन तमाम कामों में से जो टिश्यू केमिकल बनाने का काम कर रहा होगा, केवल उस टिश्यू को क्या बुलाना? ग्लैंड बुलाना, ठीक है। तो ग्लैंड वो टिश्यू है जो क्या कर रहे हैं? केमिकल सब्सटेंस बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। उन सेल्स के ग्रुप को, उन टिश्यू को हम क्या बुला रहे हैं? ग्लैंड बुला रहे हैं। तो ग्लैंड का मतलब क्लियर हो गया कि ग्लैंड क्या होता है। अब मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो ग्लैंड है, ठीक है, ग्लैंड एक टिश्यू है, ये जो ग्लैंड है ये जो भी केमिकल बनाता है, ये जिस जगह पर बनाएगा उस जगह पर वो केमिकल इस्तेमाल नहीं होगा। वो केमिकल बना वो जहां पर रहा है उस जगह पर उस केमिकल को यूज नहीं करना है। तो कहां करना है? कहीं और करना है। हमें वहां पर उस जगह पर केमिकल का यूज नहीं होने वाला जिस जगह पर ये केमिकल बन रहा है। मान लो ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड कोई केमिकल बना रहा है, अभी ये केमिकल यहां पर इस्तेमाल नहीं होगा। जिस जगह पर केमिकल बनता है उस जगह पर केमिकल यूज नहीं होता, ये केमिकल कहीं और यूज होना है, टारगेट कहीं और है, तो हमें वहां पर भेजना पड़ेगा। अगर ये केमिकल यहां इस्तेमाल नहीं होगा, जो भी केमिकल हमारे ग्लैंड ने बनाया है, अगर वो केमिकल इस जगह पर इस्तेमाल नहीं होना है, कहीं और इस्तेमाल होना है, तो आपको इस केमिकल को यहां से भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब भेजने का क्या तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसके हिसाब से मैं इस ग्लैंड को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करूंगा, ठीक है ना। अब समझ लेना, ध्यान से मेरी बात को समझना कि इस ग्लैंड ने जो केमिकल बनाया है उसको ये भेजना चाहता है कहीं और, क्योंकि वो केमिकल कहीं और इस्तेमाल होने वाला है। अब मान लेते हैं कि इस ग्लैंड के पास
एक पाइप प्रेजेंट है, एक पाइप प्रेजेंट है। हालांकि मैं बता दूं कि बायोलॉजी में पाइप को पाइप नहीं कहते हैं, डक्ट बुलाते हैं, डक्ट। तो चाहे आप इसे पाइप कह दो या थोड़ा टेक्निकली आप इसको क्या नाम दे सकते हो, डक्ट। तो इस ग्लैंड के पास एक डक्ट मौजूद है, एक डक्ट प्रेजेंट है। अगर ये अपने केमिकल को इस पाइपलाइन के थ्रू भेजता है, इस पाइपलाइन की मदद से भेजता है, इस डक्ट की मदद से भेजता है, तो आप इस ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलने का क्या मतलब हो गया भाई, ऐसा ग्लैंड जिसके पास अपने केमिकल को भेजने के लिए एक अलग से एग्जिट ऑप्शन है, बाहर निकालने का एक ऑप्शन है, उसके पास अपनी खुद की एक पाइपलाइन है, एक डक्ट है, उसी से वो अपने केमिकल को भेजेगा। तो ऐसे ग्लैंड को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बुलाएंगे। मगर हर ग्लैंड के पास जरूरी नहीं है खुद की पाइपलाइन हो, खुद का डक्ट हो, कोई जरूरी नहीं है भाई। कुछ ग्लैंड ऐसे भी हैं हमारी बॉडी में जिनके पास अपनी खुद की पाइपलाइन नहीं है। अब वो बेचारे क्या करेंगे, वो कैसे भेजेंगे अपने केमिकल को? तो वो क्या करते हैं, ये बड़े चालाक है, ये क्या करते हैं, ये ब्लड में अपने केमिकल को डाल देते हैं, ब्लड में, और ब्लड से कहते हैं भैया तुम तो जा ही रहे हो, हमारा वाला भी केमिकल लेकर जाओ और बांट देना, आगे जाकर जहां पर भेजना है उधर पहुंचा देना। तो बड़े चालाक है। उन्होंने क्या किया, इन वालों ने भाई वो ग्लैंड जिनके पास खुद की पाइपलाइन नहीं है, खुद का डक्ट नहीं है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिमाग चला दिया, इन्होंने ब्लड में डाल दिया अपने केमिकल को। ब्लड जा रहा है, इनका केमिकल भी चला जाएगा। तो ऐसे ग्लैंड को जिनके पास खुद की डक्ट नहीं है, खुद की पाइपलाइन नहीं है, दे आर चतुर रामालिंगम, ये बड़े चालाक हैं, क्योंकि ये ब्लड में अपने केमिकल को डालकर भेज रहे हैं। ऐसे चतुर ग्लैंड को, ऐसे चालाक ग्लैंड को, चालाक बोल दे रहा हूं, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई दिमाग नहीं चला रहा है, ये तो उसका नेचर है। ऐसा ग्लैंड जिसके पास खुद की पाइपलाइन नहीं है, खुद का डक्ट नहीं है, और वो अपने केमिकल को ब्लड में डालकर भेजता है, ऐसे ग्लैंड को बेटा हम एंडोक्राइन ग्लैंड बुलाते हैं, एंडोक्राइन। तो बेसिकली हमारे पास ग्लैंड दो टाइप के होते हैं, एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। भाई दुनिया के सारे ग्लैंड क्या काम करते हैं, केमिकल बनाने का काम करते हैं, और वो केमिकल जहां बनेगा वहां इस्तेमाल नहीं होगा, उसे कहीं और भेजना है। भेजने के लिए अगर खुद की पाइपलाइन है, खुद का डक्ट है, तो बोलना तुम एक्सोक्राइन ग्लैंड हो। और अगर ग्लैंड के पास खुद की पाइपलाइन नहीं है, खुद का डक्ट नहीं है, ब्लड में डालकर केमिकल को भेजता है, तो उसको बोल देना भैया तुम एंडोक्राइन ग्लैंड हो। अब बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना भाई। देखिए केमिकल तो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड भी बनाता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बनाता है, लेकिन केवल केमिकल बोलूंगा तो आपको यह पता नहीं चलेगा कि यह केमिकल बनाया किसने है, एंडोक्राइन ने बनाया या एक्सोक्राइन ने बनाया। तो चलो एक नाम दे देते हैं। अगर हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड केमिकल बना रहा है तो आप उस केमिकल को जूस बोल देना, जूस। आप पीने वाला ऑरेंज जूस मत समझना, ठीक है, उसके केमिकल को मैं जूस बुला रहा हूं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल बनाएगा उस केमिकल को आप क्या नाम देंगे, जूस का नाम देंगे। और अगर एंडोक्राइन ग्लैंड केमिकल बना रहा है तो उस केमिकल को आप क्या नाम देंगे, हार्मोन। तो कल को अगर आपसे कोई बोल दे कि भैया हमारे पास एक हार्मोन है, तो समझ जाना किसी केमिकल की बात हो रही है जो कि किसने बनाया है, एंडोक्राइन ग्लैंड ने बनाया है। और कल को कोई कह दे भैया हमारे पास जूस रखा है, तो समझ जाना कि एक केमिकल की बात हो रही है और इस केमिकल को किसने बनाया है, एक्सोक्राइन ग्लैंड ने बनाया है। जैसे एक छोटे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, हमारे माउथ में, हमारे मुंह के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका नाम है सेलिवरी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड। बच्चों ये एक तरीके का एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसका मतलब इसके पास खुद की पाइपलाइन होगी अपने केमिकल को भेजने के लिए, ठीक है ना। सेलिवरी ग्लैंड जो केमिकल बनाता है उस केमिकल का नाम है सलाइवा। सलाइवा नाम का जूस कौन बनाता है, आपका माउथ में जो ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको हम सेलिवरी ग्लैंड कह रहे हैं, वो सलाइवा नाम का एक जूस बनाता है, एक केमिकल बनाता है, जिसको भेजने के लिए वो अपनी खुद की पाइपलाइन का इस्तेमाल करता है, उसके पास अपनी खुद की डक्ट है। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में आपको बहुत सारे ऐसे ग्लैंड देखने को मिलेंगे जिनके पास अपनी खुद की पाइपलाइन है। वो सब के सब क्या कहलाएंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएंगे, क्योंकि वो अपने केमिकल को उस पाइपलाइन से भेजेंगे। मगर हमारा फोकस इस वक्त इस चैप्टर में एक्सोक्राइन ग्लैंड पर नहीं है, हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ना चाहते हैं। हम एंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल प्रोड्यूस होगा जिसको हम हार्मोन बुलाएंगे, हम उन हार्मोन के बारे में जानना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि वो क्या काम करेगा। तो हम बेटा कहां फोकस करेंगे, हम हमारे बॉडी में, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में पाए जाने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मजेदार टॉपिक से। देखिए अभी तो आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूं, ठीक है। अब हमारी बॉडी में बेसिकली तीन मेजर पार्ट्स में मैं अपनी बॉडी को डिवाइड कर देता हूं। एक हमारा हेड वाला पार्ट, सिर वाला हिस्सा, एक
हमारा नेक वाला पार्ट, गर्दन वाला हिस्सा, और एक हमारे नेक से नीचे वाला पार्ट, गर्दन से नीचे वाला हिस्सा। मैंने बॉडी को तीन मेजर पार्ट्स में, ह्यूमन बॉडी को तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। हेड वाला पार्ट, नेक वाला पार्ट और बिलो नेक, नेक के नीचे वाला पार्ट। ठीक है, अब मैं तीन पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहा हूं? कारण है समझ लो। क्योंकि हमारे बॉडी में टोटल आपको 9 एंडोक्राइन ग्लैंड देखने को मिलेंगे, जिसमें से 3 एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे हेड में है, 3 एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे हेड वाले पार्ट में है, 3 एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे गर्दन नेक वाले पार्ट में है, और 3 एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी लोअर बॉडी में, गर्दन के नीचे वाले हिस्से में आपको 3 एंडोक्राइन ग्लैंड मिलेंगे। तो हमने क्या किया, हमें टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ने हैं, जिसमें से 3 हमारे हेड में प्रेजेंट है, 3 हमारे नेक में प्रेजेंट है, और 3 गर्दन के नीचे वाले हिस्से में, नेक के नीचे वाले पार्ट में बाकी के 3 ग्लैंड मौजूद है। इसलिए मैंने बॉडी को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो चलिए सबसे पहले हेड वाले पार्ट के अंदर जो 3 एंडोक्राइन ग्लैंड पाए जाएंगे उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए ये ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ह्यूमन ब्रेन, ये हमारे हेड के अंदर पाए जाने वाला जो ब्रेन है, ये उसका स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको बताऊं सबसे पहला ग्लैंड। ठीक है, तो बच्चों कहीं इस जगह पर, यहां पर आपको पहला ग्लैंड देखने को मिलेगा। इस ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड, पीनियल। ठीक है, इस ग्लैंड को पीनियल ग्लैंड बुलाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहा हूं, ध्यान रहे, अभी मैं जो भी ग्लैंड बताऊंगा सबके सब कौन से बताऊंगा, एंडोक्राइन वाले। मतलब ये जो केमिकल बनाएंगे उसको भेजने के लिए इनके पास खुद की पाइपलाइन नहीं है, इसको ये ब्लड में डालकर भेजेंगे, और इनके केमिकल को हम क्या नाम देंगे, यहां पर हार्मोन के नाम से बुलाएंगे। तो हमारे पास ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड को मैंने क्या नाम दे दिया, पीनियल ग्लैंड नाम दे दिया। ठीक है, ये पीनियल ग्लैंड एक केमिकल बनाएगा, जिस केमिकल को हम क्या बुलाएंगे, हार्मोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन बनाएगा, ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनाएगा, मेलाटोनिन। ठीक है, अब ये हार्मोन करेगा क्या, ये हार्मोन करेगा क्या, मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये हार्मोन भेजेगा कैसे, क्योंकि ये मैंने बता दिया कि भाई हार्मोन नाम का केमिकल ये ब्लड में डालकर भेजता है। तो सवाल ये है कि ये केमिकल जिसे हम हार्मोन बुला रहे हैं, ये हार्मोन करेगा क्या। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, हमारी जो बॉडी की स्लीपिंग और अवेकनिंग साइकिल है, स्लीपिंग और अवेकनिंग साइकिल का मतलब क्या है, देखिए हम पूरे दिन में कुछ घंटे सोते हैं और उसके बाद जाग जाते हैं। ठीक है, और ये कंटिन्यूअसली होता है, रोज हम लगभग एक फिक्स टाइम पर सोते हैं और उसके बाद हमारी नींद अपने आप खुल जाती है और हम जग जाते हैं। तो हमारी बॉडी अपने आप एक स्लीपिंग साइकिल और एक अवेकनिंग साइकिल, मतलब सोने की और जगने की साइकिल मेंटेन करती है। आपको अपने आप लगभग, मान लो अगर आप रोज रात को 10 बजे सोते हो तो अपने आप आपको 10 बजे के आसपास नींद आने लगेगी। और अगर आप मान लो सुबह 6 बजे उठ जाते हो तो अपने आप क्या होगा, 6 बजे आपकी आंख खुल जाती है, लगभग कोई अलार्म ना भी लगाओ तो भी लगभग आपकी आंख 6 बजे के आसपास खुलने लगती है। ठीक है, अब यहां पर कुछ बच्चे ऐसा बोल सकते हैं, सर मेरे को तो ऐसा नहीं है, मैं तो कभी 12 बजे सोता हूं, कभी 2 बजे सोता हूं। तो वहां पर क्या हो रहा है, ये जो आप जरूरत से ज्यादा जाग जाते हो या जरूरत से ज्यादा सोते हो, उस केस में आप ब्रेन से थोड़ा ज्यादा एक्टिविटी करवाते हो, उस चक्कर में उसकी कई बार स्लीपिंग और अवेकनिंग साइकिल गड़बड़ हो जाती है। लेकिन नॉर्मली हमारी स्लीपिंग और अवेकनिंग साइकिल जो है वो ब्रेन मेंटेन कर लेता है, मगर वो कितनी मेंटेन करवानी है, कितने घंटे सोना है, उसके बाद जाग जाना है, ये सब काम कौन करवाएगा, मेलाटोनिन नाम का हार्मोन करवाएगा। और इस मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को बोलो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये पीनियल ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो आई होप आपको पीनियल ग्लैंड और उसके बनाए हुए हार्मोन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूं हेड में प्रेजेंट, हेड में पाए जाने वाले दूसरे ग्लैंड के बारे में, और इसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये आपको कहीं यहां देखने को मिलेगा, हाइपोथैलेमस। इस ग्लैंड का नाम है हाइपोथैलेमस। ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये एक नहीं दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एक का नाम है रिलीजिंग हार्मोन और एक का नाम है इनहिबिटरी हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस नाम का ग्लैंड क्या कर रहा है, ये 2 हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, एक का नाम है रिलीजिंग हार्मोन और एक का नाम क्या है, इनहिबिटरी हार्मोन। अब ये दोनों हार्मोन करेंगे क्या, देखिए रिलीजिंग हार्मोन का काम यह है कि वो किसी बॉडी के दूसरे पार्ट से कुछ काम करवाएगा और उस पार्ट को वो क्या बोलेगा कि भाई तुम जरूरत से ज्यादा काम करो। रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से कुछ काम करवाएगा और उसको ऑर्डर देगा कि तुम जरूरत से ज्यादा काम करो। ठीक है, उसी जगह पर इनहिबिटरी हार्मोन क्या करेगा, इनहिबिटरी हार्मोन भी बॉडी के किसी दूसरे पार्ट को ऑर्डर देगा और उसको बोलेगा भैया तुम थोड़ी देर के लिए काम बंद कर दो। तो अगर आपको बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट से जरूरत से ज्यादा काम कराना है तो रिलीजिंग हार्मोन की मदद ले लो, और अगर किसी बॉडी के पार्ट से काम कम करवाना है या बिल्कुल बंद करवाना है थोड़े समय के लिए
तो आप इनहिबिटरी हार्मोन का यूज करो। तो हमारा हाइपोथैलेमस नाम का ये जो ग्लैंड है, ये इन दोनों हार्मोन की मदद से, कौन से दोनों हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन की मदद से हमारे बॉडी के इंटरनल बैलेंस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। कभी वो किसी से ज्यादा काम करवाता है, कभी वो किसी से काम कम करवाता है या काम बंद करवा देता है थोड़ी देर के लिए, और इस तरीके से हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करता है। बॉडी के इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करने को हम बेटा होमियोस्टेसिस कहते हैं। होमियोस्टेसिस का क्या मतलब है? बॉडी के इंटरनल बैलेंस को मैनेज करना, कभी किसी से ज्यादा काम करवाना, कभी किसी से कम काम करवाना, कभी किसी से काम बंद करवा देना। इस तरीके से बॉडी का इंटरनल बैलेंस मैनेज रहता है, और ये काम कौन करवाता है? हमारा हाइपोथैलेमस नाम का ग्लैंड करवाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है? होमियोस्टेसिस करवाता है, मतलब हमारे बॉडी का इंटरनल बैलेंस मैनेज करता है, रेगुलेट करता है। अब हमारे ब्रेन में जो तीसरा ग्लैंड प्रेजेंट है उसका नाम है पिट्यूटरी, और वो ठीक हाइपोथैलेमस के पास यहां पर पाया जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना बच्चों, यहां पर आपको एक मजेदार बात बताऊं, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको लोग मास्टर ग्लैंड बुलाते हैं। भैया तुम मास्टर हो, बहुत बढ़िया होनहार व्यक्ति हो, ठीक है, मतलब ये कोई पर्सन नहीं है, ये तो ग्लैंड है, वो तो मैं ऐसे ही कह रहा हूं, लेकिन लोग इस ग्लैंड को क्या बुलाते हैं? मास्टर ग्लैंड बुलाते हैं। अब भैया इसमें ऐसी क्या खास बात है, लोग इसे क्यों मास्टर ग्लैंड बुला रहे हैं? खास बात है, ये क्या करता है बच्चों, हमारे हेड के नीचे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, भाई 3 हमारे नेक वाले पार्ट में होंगे, 3 हमारे गर्दन के नीचे वाले हिस्से में होंगे, टोटल 6 एंडोक्राइन ग्लैंड और पढ़ने हमें। अभी तो हमने हेड के अंदर के 3 एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ा, लेकिन इसके अलावा 6 और पढ़ दे, 3 नेक वाले पार्ट में और 3 नेक से नीचे वाले हिस्से में। तो नीचे वाले ब्रेन के नीचे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उन सब की कंट्रोलिंग इसके हाथ में है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हाथ में। मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बाकी के एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। अब उनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना, कैसे कंट्रोल करेगा? डेफिनेटली ये भी कोई केमिकल बनाएगा हार्मोन नाम का, और उसकी मदद से ये बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। इसी वजह से आप पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बुला रहे हैं। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे ना कि भाई हमारे बॉडी में 9 एंडोक्राइन ग्लैंड मौजूद है, उनमें से वो कौन सा ग्लैंड है जो मास्टर ग्लैंड माना जाता है, तो बोल देना पिट्यूटरी। और रीजन क्या बताओगे? बिकॉज इट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, ज्यादातर एंडोक्राइन ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है। ठीक है ना, कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड कंट्रोल करेगा? नेक वाले और नेक से नीचे वाले। ठीक है ना, अब मैं पिट्यूटरी ग्लैंड के भी कुछ हार्मोन का नाम आपको बता देता हूं। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्रोथ हार्मोन बनाता है। क्या बनाता है पिट्यूटरी ग्लैंड? ग्रोथ हार्मोन बनाता है। इस हार्मोन की मदद से हमारी बॉडी की हाइट कंट्रोल होती है। अगर ये हार्मोन जरूरत से ज्यादा बन गया ना तो हमारी बॉडी बहुत टॉल हो जाएगी, बहुत लंबी बन जाएगी। अगर ये हार्मोन जरूरत से ज्यादा बन गया तो हमारी बॉडी बहुत टॉल बन जाएगी। मगर ये अगर हार्मोन बहुत कम बनाया, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड ने अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत कम बनाया तो हम छोटे रह जाएंगे, ड्वार्फ, नाटे रह जाएंगे। तो ये ग्रोथ हार्मोन एक सही अमाउंट में बनना जरूरी है। तो ग्रोथ हार्मोन कौन बनाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, और इसकी मदद से हमारी हाइट कंट्रोल होती है। इसके अलावा भी पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ और हार्मोन बनाता है, जैसे एक हार्मोन का नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इस हार्मोन की मदद से क्या होता है कि फीमेल की बॉडी में जो ओवरीज में, भाई हमने पता है फीमेल की बॉडी में ओवरी होती है, और ओवरी के अंदर बहुत सारे अनमैच्योर्ड एग होते हैं जिन्हें हम फॉलिकल बुलाते हैं। उन फॉलिकल्स के मैच्योरेशन में, उन फॉलिकल को मैच्योर करवाने में इस हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बुला रहे हैं। और ये हार्मोन कौन बनाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है। इसके अलावा बच्चों आगे चलकर अभी आप देखेंगे, मैं आपको एक और एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा थायराइड ग्लैंड। उसको भी कंट्रोल करने के लिए हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है, जिस हार्मोन का नाम है TSH। इसका फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी मदद से ये थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। अभी आपको थायराइड ग्लैंड नहीं पता है, लेकिन मैं अभी आगे बताऊंगा। हम एक और एंडोक्राइन ग्लैंड अभी आगे पढ़ेंगे जिसका नाम होगा थायराइड ग्लैंड। उसको कंट्रोल करने के लिए भी पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है जिसको हम TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बुलाते हैं। तो ये हो गए ब्रेन में प्रेजेंट 3 एंडोक्राइन ग्लैंड। अब चलिए नेक वाले हिस्से पर आते हैं।